तो कैसे हैं आप सब लोग। अगर आज का लेक्चर आप कंटिन्यू कर रहे हैं और सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप इस पूरी की पूरी सीरीज पे भरोसा रखने जा रहे हैं। सो आप लोग एक काम और कीजिए, जिन बच्चों ने इस बुक को ले लिया है वन ऑफ द बेस्ट काम किया है, और जिन्होंने अब तक ये बुक परचेज नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक इस्तेमाल कीजिए, ये बुक पहले परचेज कीजिए, क्योंकि मैं इस बुक के साथ कंबाइन होके आप लोगों का जो प्रिपरेशन का समय है वो आधा करने वाला हूँ। और हमारा गोल ये है कि आप इस बार एसएससी सीजीएल में बहुत बेहतरीन रैंक बना सको। आप लोगों की मेहनत की वजह से हम अमेजन पे 43rd रैंक तक पहुंच गए हैं पिछले 8 दिनों की मेहनत से। तो हमने बहुत मेहनत की और हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ बहुत मेहनत कीजिए। हमारा गोल है कि हम अमेजन पे रैंक 1 बन सके, और कोशिश यह है कि हम आपको सीजीएल में बेहतरीन रैंक दिखा सके। तो आप लोग सीरीज को चलो स्टार्ट करो, आज का लेक्चर कंटिन्यू करो, लेकिन उसके पहले मेक श्योर कि आपके पास बुक होना चाहिए। आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड नाउन और फ्रैक्शन पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो क्लास में रूल नंबर 8 के तहत हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन जिसका प्लूरल बनाते वक्त हमेशा हमसे गलती होती है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन नाउन को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, और कंपाउंड का मतलब ये होता है कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हो। तो अगर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड नाउन की, कंपाउंड नाउन कैसे बनते हैं, तो कंपाउंड नाउन एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं। जैसे मैं आपके सामने अगर एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल है ब्रदर इन लॉ। इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ होता है, मदर इन लॉ होता है और फादर इन लॉ होता है। इस तरीके के 4 ऐसे कॉमन वर्ड है जो आप इस्तेमाल करते हो। ये कंपाउंड नाउन है। क्या है ये? कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्यों है? क्योंकि ये एक से ज्यादा शब्द से मिलके बना हुआ है। अब एक से ज्यादा शब्द से मिलके कंपाउंड नाउन क्यों बनाया जाता है? कई बार क्या होता है कि एक शब्द अपना मैसेज क्लियर नहीं कर पाता है, तो इस शब्द को हम बोलते हैं मेन शब्द, या फिर इसको हम बोलते हैं मेन वर्ड। और इंफॉर्मेशन पूरी करने के लिए हमको इसके अंदर लगाना पड़ता है एक और वर्ड, या एक से ज्यादा वर्ड लगाने पड़ते हैं। और ये जो वर्ड होता है, ये वर्ड इसका डिस्क्रिप्शन देता है। क्या करता है? ये वाला वर्ड इसका डिस्क्रिप्शन देता है। तो कई बार ये वाला वर्ड हम बाद में जोड़ते हैं, और कई बार ये वाला जो वर्ड है हम लोग पहले जोड़ते हैं। क्या करते हैं? ये वाला वर्ड हम पहले जोड़ते हैं। जो मैंने इस कलर से लिखा है इसको मैं मेन वर्ड बोल रहा हूं, जो मैंने इस कलर से लिखा है उसको मैं बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली ये मॉडिफायर की तरह ऐड होता है। जब भी मैं बात करता हूं डिस्क्रिप्शन की, कोई वर्ड आए किसी का डिस्क्रिप्शन देने के लिए, मतलब किसी के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, तो इस वर्ड का जो मेन काम होता है वो मेन काम होता है दूसरे वाले वर्ड को मॉडिफाई करना। तो ये मॉडिफायर की तरह काम करता है उस यूनिट के अंदर। तो अगर जैसे मैं बात करूं ब्रदर इन लॉ, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है। तो जब आप प्लूरल बनाते हो तो प्लूरल बनाते वक्त आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है मेन वर्ड का प्लूरल फॉर्म बनाना होता है। तो मेन वर्ड में एस या ईएस लगा के आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हो। तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है मेन वर्ड पहचानना। मेन वर्ड पहचानने के लिए कई सारे मेथड्स हैं जो मैं आपको इस लेक्चर में समझाने वाला हूं। जैसे मैं बात करूं ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन सब में बदल क्या रहा है? ब्रदर, मदर, सिस्टर। इन लॉ आपका क्या है? फिक्स पार्ट है। तो इन लॉ है आपका क्या? इन लॉ है आपका डिस्क्रिप्शन। और जो मेन वर्ड है जो बदल रहा है वो ब्रदर है, मदर है, फादर है, सिस्टर है। तो जो इसमें मेन वर्ड होता है वो होता है ब्रदर। या फिर अगर मैं बात करूं सिस्टर, अब जैसे मैं बात करूं स्टेप डॉटर अगला वर्ड है। स्टेप डॉटर में ध्यान से देखिएगा, स्टेप तो आपका फिक्स रहेगा। ये स्टेप डॉटर बोलते हो, स्टेप ब्रदर बोलते हो, स्टेप मदर बोलते हो, स्टेप फादर बोलते हो, तो ये आपका बदलता रहता है। तो जब इस तरीके की यूनिट में ये देखिए कि एक चीज फिक्स रहता है और दूसरी चीज बदलती रहती है, तो वही मेन वर्ड रहता है, उसी को आपको बदलना होता है। तो ब्रदर का आप प्लूरल बनाते हो, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स बनता है। तो आप अगर इस कंपाउंड नाउन का अगर प्लूरल बनाओ तो जो बनेगा वो ब्रदर्स इन लॉ बनेगा। क्या बनेगा? ब्रदर्स इन लॉ बनेगा। आप ब्रदर के अंत में प्लूरल बनाओगे। इसी तरीके से स्टेप डॉटर है, स्टेप डॉटर में स्टेप डॉटर्स लगाओगे। इसके बाद आता है मेड सर्वेंट। अब मेड सर्वेंट में अगर यही लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे तो लॉजिक फिट नहीं बैठेगी। फिर आप इसमें मेड के बाद सर्वेंट है, सर्वेंट आपका एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन नहीं इस तरीके से बदल पाओगे कि मेड के साथ सर्वेंट, फिर मेड के साथ कुछ और वर्ड लगाओ। तो इसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि मेन वर्ड क्या है। अब जैसे मैं बोलूं मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का मतलब होता है जो घर में काम करने वाले लोग आते हैं हम उनको बोलते हैं। तो इसमें जो सर्वेंट होता है ना वो मेन वर्ड होता है, जो बंदा आता है वो आता है। मेड उसका डिस्क्रिप्शन है, सर्वेंट है लेकिन किस तरीके का सर्वेंट है? मेड सर्वेंट है।
सर्वेंट है, किस तरीके का सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है। ये वाला लॉजिक इसमें भी लग जाएगा। वो ब्रदर है लेकिन किस तरीके का ब्रदर है, इन लॉ है। और अगर मैं बात करूं डॉटर तो है, किस तरीके की डॉटर है, वो स्टेप डॉटर है। तो मेन वर्ड आपका पता चल रहा है ये है, मेन वर्ड पता चल रहा है ये है। उसी लॉजिक में ये पता चल रहा है कि सर्वेंट जो है मेन वर्ड है। पी हेन में हेन जो होता है वो मेन वर्ड होता है, तो इसका जो प्लूरल बनाते हैं पी हेन्स करके बनाते हैं। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूं मैं, तो अगर किसी के अंदर प्रीपोजिशन लग के आ जाए तो एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन अपने बाद आपको पता है कि अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो प्रीपोजिशन लगा के जब भी हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो ये किसी ना किसी को डिस्क्राइब करने के लिए लगाया जाता है। तो इस वाले केस में जो प्रीपोजिशन के स्टार्ट में जो वर्ड होता है ना, वो वर्ड जो होता है आपका मेन वर्ड होता है। अब जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपको हिंदी में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट तो हमारा मतलब ऐसा है, पार्लियामेंट है। अब उसमें जो मेंबर है ना, मेंबर ही तो मेन वर्ड है। पार्लियामेंट और बिल्डिंग थोड़ा मेन वर्ड है, जो मेंबर है वही मेन वर्ड है, क्योंकि मेंबर के विषय में ही पूरा डिस्कशन चलता रहता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर जो है आपका प्लूरल होता है, मतलब मेन वर्ड होता है, और इसी को प्लूरल बनाते हैं जिसको आप बनाते हो मेंबर्स। अगर वुमेन लवर की बात करें तो वुमेन लवर का जो प्लूरल बनता है वो वुमेन लवर्स बनता है। इसमें लवर जो है औरतों को प्यार करने वाला, औरतों को प्यार करने वाला इस शब्द का मतलब है। वुमेन लवर का मतलब है वो लोग जो औरतों को प्यार करते हैं। तो लवर जो होता है इसमें मेन वर्ड होता है, तो लवर्स का प्लूरल बनाते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड आता है मैन हेटर, मैन हेटर। तो मैन हेटर का जो प्लूरल बनाते हैं वो मैन हेटर्स करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन आप एक बात इसमें समझिए कि इनका क्या है, एक और प्लूरल वर्जन होता है। इसमें एक प्लूरल वर्जन इनका ये भी आता है कि आप इसका प्लूरल वुमेन लवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। और मैन हेटर्स का मेन हेटर्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मेन हेटर्स भी लिख सकते हो। तो जब भी आपके एग्जामिनेशन में आए प्लूरल वर्जन, तो प्लूरल वर्जन में आपको ये देखना है या तो आखिरी वाला वर्ड, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, या तो आखिरी वाला वर्ड प्लूरल होगा या तो दोनों वर्ड प्लूरल होंगे। या तो आखिरी वर्ड प्लूरल होगा या तो दोनों वर्ड प्लूरल होंगे। दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड सेट ऑफ चीज है वो आपको इतना ही याद रखना है। अगर इसकी गहराई में, मैं पर्सनली इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसकी गहराई आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको इसकी गहराई में जानी हो तो बारकोड स्कैन करो बुक का, और उसमें मैंने जय सर को बोला है कि जय सर इसके डिटेल में जाए। हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम 2 टीचर मिलके पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर स्मार्ट बुक को। तो इस स्मार्ट बुक में मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, जय सर डिटेल में लेके जाएंगे आपको और गहराई तक पढ़ाएंगे। तो अगर आपको इसके डिटेल जानकारी जाननी है तो आप बुक से बारकोड स्कैन करो और जय सर के लेक्चर को वॉच करो, उन्होंने इसको इन डिटेल और आगे जाके एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट लिफ्टर। और ऐसा हमने, मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको बहुत डिटेल में जाना होता है, तो हम उनकी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम उनकी ख्वाहिश पूरी रखना चाहते हैं। मेरा गोल यह है कि हम आपके एग्जामिनेशन का जो समय है वो शॉर्ट कर पाएं। मैं सिर्फ उतना ही डिस्कशन करूं जितने डिस्कशन से आपका एग्जाम में काम हो जाए। सो आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट लिफ्टर, सॉफ्ट लिफ्टर की बात करें तो लिफ्टर इसमें मेन वर्ड होता है, सॉफ्ट लिफ्टर्स बोलते हैं। इसी तरीके से अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी इसमें जो होता है वो मेन वर्ड होता है, जनरल इसमें मेन वर्ड नहीं होता। लेकिन कई सारे ऐसे वर्ड इसी में देखोगे, इसी तरीके के वर्ड देखोगे, जैसे अटॉर्नी जनरल है तो कई सारे ऐसे वर्ड लिखे हुए आएंगे जिसमें आपको जनरल शब्द मिलेगा। क्या, जनरल शब्द मिलेगा, और पता चलेगा कि जनरल को आप प्लूरल बना रहे हो। तो देखो इसमें 2 बातें होती है, एक जुड़ी हुई होती है पोस्ट, एक जुड़ी होती है पोस्ट, एक जुड़ी हुई होती है रैंक। तो जो पोस्ट होती है वो मेन वर्ड होती है, जो रैंक होती है वो मेन वर्ड नहीं होती है। जो पोस्ट होती है वो मेन वर्ड होती है, जो रैंक होती है वो मेन वर्ड नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूं अटॉर्नी, ये आपका पोस्ट है, जनरल जो है वो रैंक है। अटॉर्नी एक पोस्ट है, जनरल एक रैंक है। तो हम जो पोस्ट है उसका प्लूरल बनाते हैं और जो रैंक है उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे अटॉर्नी का अटॉर्नीज होगा, जनरल का आगे हम नहीं बनाएंगे उसका। लेकिन अगर हम बात करें जनरल मैनेजर्स में, जनरल मैनेजर्स में अगर देखोगे तो मैनेजर क्या है, आपका पोस्ट है। मैनेजर आपकी एक पोस्ट होती है। यहां से देखो बात बहुत क्लियर समझ में आएगी। जो बच्चे एनडीए वाले होंगे, जो डिफेंस वाले होंगे, जो जिनकी फैमिली बिलोंग करती होगी कि उनमें कोई भाई बहन या उनके पापा अगर डिफेंस में होंगे तो उन बच्चों को ये वर्ड पता होगा, ज़्यादा फेमिलियर होंगे। और ये सबसे कॉमन वर्ड है जिसमें आप समझ पाओगे। जनरल मैनेजर में मैनेजर आपकी एक पोस्ट होती है, हर कंपनी में हर जगह पे मैनेजर एक पोस्ट होती है।
जनरल वो किस टाइप का मैनेजर है? जनरल टाइप का मैनेजर है। तो मैनेजर मेन वर्ड है तो हम मैनेजर में प्लूरल लगा के बनाएंगे। अटॉर्नी जनरल यहाँ पे रिपीटेड है। फिर बुक शॉप की अगर बात करें तो शॉप आपका मेन वर्ड है। किताब की दुकान है, दुकान मेन वर्ड है, दुकान मेन वर्ड है तो शॉप्स इसका प्लूरल बनाएंगे। इसी तरीके से शॉप लिफ्टर में अगर बात करें तो अब यहां पे शॉप नहीं, शॉप लिफ्टर चोरों को बोलते हैं लिफ्टर्स, लिफ्ट करने वाला। यहाँ मेन जो होता है वो ये अलग टाइप का थीफ होता है और यहाँ पे लिफ्टर मेन वर्ड होता है। इसी तरीके से पासर बाई, गुजरने वाला, जो नियर से गुजरने वाला होता है वो पासर बाई। और जब ऐसे दो वर्ड का कॉम्बिनेशन आए जिसमें एक प्रीपोजिशन हो और एक वर्ड ऐसा हो जो आपका नाउन हो तो प्रीपोजिशन का प्लूरल तो बनाओगे नहीं, तो पासर्स बाई बनाओगे। लुकर ऑन में लुकर्स ऑन करोगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। दो शब्द और लिए गए हैं, हैंडफुल और बैगफुल, आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो लोग हैंड्सफुल बना देते हैं, इसका बैगफुल्स बना देते हैं, ये समझ के कि ये कंपाउंड नाउन है, एक साथ रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैंडफुल्स और बैगफुल्स इसका बनाते हैं। तो ये इसलिए यहां पे रखा गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और इस पे हम आपका फोकस ला सके। ये आपके एग्जाम में आता है और इस तरीके से आता है, ये लिख के आता है ऐसे, हैंड्सफुल और बैग्सफुल, बैग्सफुल, इस तरीके से लिख के आता है। तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि ये लास्ट में इसके एस लगता है और ऐसे प्लूरल बनता है। यहीं पे मैं एक और बात आपको ध्यान रखाना चाहूंगा। देखो, एक शब्द होता है फुल और एक शब्द होता है फुल और एक शब्द होता है फुल्ली। इन सब चीजों को जानते रहिए। जो फुल होता है ये आपका सफिक्स होता है और फुल्ली भी जो होता है वो सफिक्स होता है। लेकिन अगर आपको फुल अलग से, जिसका मतलब होता है भरा होना, अलग से अगर रखना है तो आप ये स्पेलिंग इस्तेमाल करोगे, स्पेलिंग चेक में आता है। और ये जो फुल लिखा हुआ है ये फुल ऐसा होता है जब आप सफिक्स की तरह इस्तेमाल करोगे। कई बार गलती क्या होता है कि इसकी स्पेलिंग लिखते हुए हम हैंड फुल डबल एल ऐसे लिखते हैं, बैग फुल ये लिखते हैं। ब्यूटीफुल में बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग करेक्शन में FU लिख के आते हैं, नहीं, वो सिंगल। ध्यान रखना है आपको, सफिक्स जब इस्तेमाल करोगे, जब बाद में जोड़ते हो, ठीक है, किसी भी वर्ड के बाद में जोड़ते हो तो फुल जोड़ोगे या फुल्ली जोड़ोगे, अलग से लिखोगे तो FULL लिखोगे। इसका मतलब होता है भरा होना। फुल का मतलब क्या होता है? भरा होना। खाली होना तो नहीं बोल दिया था मैंने इसके पहले। कई बार क्या होता है लेक्चर्स के दौरान टंग स्लिप हो जाता है, तो भावनाओं को समझिए, फोकस रहिए। सब बच्चों को फुल का मतलब पता होगा। इसके बाद अगर हम आगे चले, अब इसके बाद जैसे एक वर्ड लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफिसर इन चार्ज। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट और ऑफिसर इन चार्ज में ऑफ लगा हुआ है, इन लगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड लगा होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और प्रीपोजिशन वाली जो यूनिट होती है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट होकर उसके बाद की यूनिट जो होती है, ये पहले वाले वर्ड का डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है? पहले वाले वर्ड का डिस्क्रिप्शन होता है, या यूं समझ लीजिए ये मॉडिफायर होता है। और नाउन के मॉडिफायर को आगे चल के पढ़ोगे कि ये एग्जेक्टिव की तरह काम करता है, तो ये इसी यूनिट में मॉडिफायर है, ये इसी यूनिट में मॉडिफायर है। ऑफिसर इन चार्ज में आप देखोगे तो ये वाली जो यूनिट है ये इस नाउन का मॉडिफायर है और आगे चल के पढ़ोगे कि ये एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंतर्गत। तो आप जब इसका प्लूरल बनाओगे या इसका प्लूरल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कोड का कोड्स बनाओगे, ऑफिसर का ऑफिसर्स बनाओगे। क्या करोगे? कोड्स का कोड्स बनाओगे, ऑफिसर का ऑफिसर बनाओगे। अब यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ वही बात है, सेक्रेटरी जो है ये क्या है? ये आपका पोस्ट है, तो इसका प्लूरल बनेगा और जनरल का प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज है आपको ध्यान रखना है, जब हम मेजर जनरल की बात करते हैं तो यहां पे चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। जब हम मेजर जनरल की बात करते हैं तब यहाँ पे थोड़ी सी बात बदल जाती है। यहाँ पे जनरल आपका जो है क्या होता है? ये पोस्ट होती है और मेजर यहाँ पे रैंक होती है। तो ये मैं यहाँ पे इस तरीके से इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि बाकी सब सेम ट्रेंड में जा रहा है, ये ट्रेंड से अलग हो रहा है, तो इसको आपको स्पेशली याद करना पड़ेगा वरना भूल जाओगे। मेजर जनरल में आपका जनरल जो होता है वो होता है पोस्ट, और जो मेजर होती है वो होती है रैंक। क्या होती है? ये होती है आपकी रैंक, और ये जो होता है ये होता है आपका पोस्ट। ये आपको याद रखना है। कोर्ट मार्शल आपने सुना होगा कि अक्सर करके वो लोग जो फौज में होते हैं, अगर वो ड्यूटी अपनी पूरी ना करें, पीठ दिखा के अगर भाग जाएं तो उनका कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो कोर्ट मार्शल में अगर हम बात करें, इसका प्लूरल जो वर्ड होता है वो होता है कोर्ट। तो कोर्ट्स मार्शल आप लिखते हो। ये आपको याद रखना है। इतने वर्ड्स कम से कम में आपको अपने डिक्शनरी में रखना है। 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, ये याद हो जाएगा आपको बहुत आसानी से। ठीक है, इसके बाद हम रूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं और हम
डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके इनर जो वॉवेल्स होते हैं उनको बदल के जो है उनका हम प्लूरल वर्जन बनाते हैं। जैसे माउस का प्लूरल माइस बनाते हैं, गूज का प्लूरल गीज बनाते हैं, टूथ का प्लूरल टीथ बनाते हैं, फूट का प्लूरल फीट बनाते हैं, ओसिस का जो प्लूरल है वो ओसिस बनाते हैं, लाउस का लाइस बनाते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 वर्ड आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो टीथ है ये सबसे कॉमन वर्ड है, हम हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हमको क्या लगता है कि ये हमारा जो है ये सिंगुलर है। ये क्या है, इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि ये सिंगुलर है। इसी तरीके से अगर हम फीट की बात करें, ये भी बहुत कॉमन यूज होने वाला शब्द है, तो हमें क्या लगता है, ये लगता है कि हमारा ये सिंगुलर है, पर एक्चुअली ये सिंगुलर नहीं होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। तो इस पे बेस आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बनाया गया है। ज्यादातर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वो बनाए जाते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली आपके आम जिंदगी में इस्तेमाल होते रहते हैं और थोड़ी सी लापरवाही में आप गलती कर सकते हो। तो एग्जामिनर भी उन क्वेश्चंस को फॉर्म करता है जिन सब से मिलके वो क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्वेश्चंस जो है या वो वर्ड्स आपकी आम जिंदगी में रोज मर्रा की जिंदगी में आते हो। कम से कम एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आप कम से कम यार ये शब्द तो आपको पता होना चाहिए। आप किसी बड़ी पोस्ट पे बैठने वाले हो और किसी बड़ी पोस्ट पे अगर बैठोगे तो ये सारे शब्द तो आपको पता होना चाहिए ना ऑलरेडी। दिस इज द थिंग कि आपको कम से कम में ये 2 शब्द याद रखना है कि ये सिंगुलर वर्जन है, ये सिंगुलर वर्जन है और ये प्लूरल वर्जन है। बाकी ये कुछ कॉमन और वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे हम आपके सामने कुछ ऐसे शब्द लिखेंगे जिसके अंत में UM आया हुआ है और UM को आप कैसे बदलते हो, UM को A से रिप्लेस करते हो। किससे रिप्लेस करते हो? A से रिप्लेस करते हो। तो OM को OA, डिक्टम को डिक्टा, मेमोरेंडम को मेमोरेंडा, एजेंडम को एजेंडा, डाटम को डेटा, स्टार्टम को स्टेटा। अब यहाँ पे मैं देखो कुछ ऐसे वर्ड है जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं, उन पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि कम से कम में आप ये सारे शब्द तो अपनी डायरी में हमेशा याद रखो, अपनी लिख के रखो, ठीक है। जैसे एजेंडम, हमको क्या लगता है ये एजेंडा जो शब्द है बहुत फ्रिक्वेंटली जो है यूज होता है आम जिंदगी में और इस पर क्वेश्चन भी बहुत फ्रिक्वेंटली बनाए जाते हैं। इसको भी हमेशा सिंगुलर समझा जाता है, इसको भी हमेशा सिंगुलर समझा जाता है ये, लेकिन होता क्या है, ये प्लूरल होता है। और एक बहुत कॉमन सा शब्द है डेटा। डेटा हमेशा ऐसा लिया जाता है कि हम डेटा मांग रहे हैं। डेटा या तो ये महसूस होता है अनकाउंटेबल की तरह या तो ये महसूस होता है सिंगुलर की तरह। इसका जो सिंगुलर है वो होता है डेटम। तो ये वाला शब्द और ये वाला शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। इसी से मिलता हुआ 1-2 बार मेमोरेंडम जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बाकी ओवम, डिक्टम और स्ट्राटम ये 3 और शब्द लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा स्कोप बढ़ा, कभी एग्जामिनेशन का मूड हुआ क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट बनाने का, तो इन तीनों को छोड़ के इनमें से कोई शब्द उठा लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ओवम का ओवा होता है, डिक्टम को डिक्टा होता है, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा होता है, एजेंडम का एजेंडा, डेटम का डेटा। और ये 2 वर्ड तो खास करके आपकी डायरी में होना ही होना चाहिए, बगैर इसके बात बनेगी नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसी में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एजाइलम, एजाइलम्स। म्यूजियम बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। म्यूजियम्स का प्लूरल म्यूजियम्स बनता है म्यूजियम का। प्रीमियम बहुत कॉमन, हर जगह इस्तेमाल होता है। प्रीमियम फीचर है, प्रीमियम ये है, प्रीमियम, इसका प्लूरल प्रीमियम्स होता है। फोरम इस्तेमाल होने वाला है, पेंडुलम इस्तेमाल होने वाला है, पेंडुलम का पेंडुलम्स, फोरम का फोरम्स। तो 3 2 5 शब्द ये हो गए, 6 शब्द ये हो गए। यूएम से रिलेटेड जिसके जो वर्ड यूएम से खत्म होते हैं, कम से कम में आपको 6 शब्द याद रखने हैं, जिसमें से 11 शब्द याद रखने हैं। 6 शब्द जिसमें से आपका रूल फॉलो करते हैं, 5 ऐसे शब्द जो रूल फॉलो नहीं करते हैं। कम से कम में इतना आपको याद रखना चाहिए। 2-3 बार रीड करोगे, रिवाइज करोगे, याद हो जाएंगे। इसके बाद अगले रूल की तरफ मूव करते हैं। अगला रूल है कि कुछ शब्द अगर आप देखोगे जिसके अंत में यूएस आता है, उसको रिप्लेस करके आई में बदलते हैं। ऑलरेडी हम इसको प्रायर लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और रेडियस की अगर बात करें तो रेडियाई, सेल्बस की बात करें तो सेलेबी। इसी लेक्चर में बिल्कुल इनिशियल पार्ट में हम लोगों ने रूल्स में देखा था, रूल नंबर जब हम 2 पढ़ रहे थे तब। तो सेल्बस का सेलेबी और रेडियस का रेडियाई, ये पढ़ते हैं हम। और उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में SIS आता है। SIS को किस में बदलते हैं? SES में। जैसे क्राइसिस, क्राइसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, बेसिस, बेसिस, थीसिस, थीसिस। ये वर्ड बहुत कम आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक वर्ड आपका पूछा गया है एनालिसिस। तो SIS आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका प्लूरल बनाते हैं SES। अच्छा, ये आप कितना भी रट लो, जब तक क्वेश्चन में प्रैक्टिस में आपको अगर ये मिलेगा नहीं, तब तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सामने भी आ जाएगा ना, तो सर के ऊपर से बाउंस हो जाता। तो इसको पढ़ने के बाद इन पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। फिनोमिना और क्राइटेरिया ये बहुत कॉमन आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं।
तो आपको याद रखना है फिनोमिनॉन इसका सिंगुलर होता है और फिनोमिना जो शब्द है ये होता है आपका प्लूरल वर्जन। क्राइटेरियन जो होता है वो आपका सिंगुलर वर्जन होता है और क्राइटेरिया जो होता है वो प्लूरल वर्जन होता है। अच्छा मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ये ऐसे करके पूछा जाता है, क्राइटेरिया जो होता है वो इसका प्लूरल बना दिया जाता है, क्राइटेरियंस इस तरीके से प्लूरल बना के आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्राइटेरिया प्लूरल वर्जन है, फिनोमिनॉन जो है वो क्या है, इसमें जो है फिनोमिना जो है आपका प्लूरल है, फिनोमिनॉन NON जो है ये सिंगुलर वर्जन है और जो है लास्ट में MENA जब लग के आता है तो ये आपका प्लूरल वर्जन होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये जो आपके सामने हम लोग सिंगुलर प्लूरल का डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं ये क्वेश्चंस में कैसे आते हैं। तो जरा अपने आंख के सामने कुछ क्वेश्चंस देखिए। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, नो एरर। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, नो एरर। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि अभी आपने पढ़ा कि क्राइटेरिया का जो प्लूरल होता है वो क्राइटेरिया का प्लूरल वर्ड आप ए लगा के बनाते हो, एस लगा के नहीं बनाते हो। अगर ये कीवर्ड आपने पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा, सेंटेंस विद अ सेकंड आप करेक्ट कर लोगे, कम से कम ये तो पहचान जाओगे ना कि इस जगह पे ये नहीं आएगा। अब सेंटेंस कैसे फिट हुआ है, सेंटेंस कैसे फॉर्मुलेट हुआ है, अगर वो भी पता नहीं है, अगर आप की पॉइंटर अगर आपको याद है तो आपको एक बात ये पता है ये क्वेश्चन आप आसानी से एग्जामिनेशन में टिक करके आओगे। अब अगर मैं बात करूं द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, ये देखो पुट फॉरवर्ड जो लिखा हुआ है ये है आपकी वर्ब। क्या है ये आपकी वर्ब। मैं थोड़ा एक्सप्लेन और कर देता हूं। और वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब के पहले क्या आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में अगर एक से ज्यादा वर्ड हो तो हम क्या बोलेंगे इसको सब्जेक्ट यूनिट। सब्जेक्ट यूनिट में एक होता है आपका मेन वर्ड और फिर बचा हुआ मॉडिफायर। तो इसमें जो एक मेन वर्ड है वो है आपका क्या है, वो आपका नाउन है जो कि मैनेजर है। और ध्यान से देखोगे तो अगला जो वर्ड है वो आर्टिकल है। तो सब्जेक्ट यूनिट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद ये क्या काम करता है, अपना लेता है ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो ध्यान रखिएगा कि अगला कहीं आपको प्रीपोजिशन मिले, आपको प्रीपोजिशन के बाद इमीडिएटली ऑब्जेक्ट देखना है और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट नाउन प्लस मॉडिफायर का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद फिर से प्रीपोजिशन है, ये फिर से अपना ऑब्जेक्ट लेगा। तो इसका ये मतलब है इसमें नाउन और मॉडिफायर होगा, तो इसमें एक वर्ड है मतलब वो नाउन होगा। तो ये नाउन आपको करेक्ट करना है यहाँ पे। इस प्रीपोजिशन के बाद दो वर्ड है, एक नाउन है और एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है। तो दो शब्दों से मिला हुआ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एक शब्द से बना हुआ इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक आर्टिकल है और एक नाउन है, एक मेन वर्ड है। अब मैं जैसे जैसे पढ़ाते हुए चलूंगा ना, ये मैं पूरा आपको ब्रेक करना एक अलग टोन में सिखाऊंगा। लोगों ने आपको सेंटेंस ब्रेक करना एक अलग तरीके से सिखाया है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे और सबसे यूनिक वे है। आज तक आपको किसी ने इस तरीके से इस फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस को ब्रेक करना नहीं सिखाया होगा, और मैं इस फॉर्मूले के हिसाब को सेंटेंस ब्रेक करना सिखाऊंगा। और ब्रेक करते हुए आप ये देखोगे कि आपके लिए ये मक्खन की तरह सारा का सारा चीज आसान होने लगेगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, द सीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, द सीव्स की बात की है हमने। जब हम बात करते हैं एफ या एफ ई तो आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई है, एफ ई को बदल के आप VES में डालते हो और कई बार आप नहीं करते हो, और इसकी जो लिस्ट है काफी बड़ी है। अगर मैं बात करूं सीफ तो यहां पे जो एफ या एफ ई को बदला गया है वो एस लगा के बदला गया है। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको यह ध्यान रखना होता है कि कब VES लगेगा कब एस लगेगा। ज्यादातर जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में एफ या एफ ई को बदल के VES में बदलना होता है। ये वाले क्वेश्चन जो है वो 90% बनते हैं। क्या बनते हैं? 90% क्वेश्चन इसी वाले फॉर्मूले पे बनते हैं। तो जो सीफ होता है इसका जो प्लूरल होता है वो VES लग के बनता है। ये एक्सेप्शनल केस में नहीं आता है। क्या है? ये एक्सेप्शनल केस में नहीं आता है। जो ब्रीफ होता है उसका ब्रीफ करते हैं, लेकिन सीफ का सीफ्स नहीं करते, सीफ का सीफ्स करते हैं। तो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो एफ या एफ ई को VES में बदलना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। जितना डेटा मैंने आपको दिया उतना डेटा आपको कम से कम में मेमोराइज करना है। के बाद अगर मैं बात करूं, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप एक बात ये देखेंगे कि जैसे यहां पे पहुंचेंगे वैसे लिखा हुआ सिस्टर इन लॉज, इसका प्लूरल बनाया गया है।
अगर आपने कंपाउंड नाउन सही से पढ़ा है तो कंपाउंड नाउन सही से पढ़ने के बाद ये कीवर्ड तुरंत समझ में आएगा। ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है तो आपको ये पता होगा ये वाला जो ये है ये यहां लगने के बजाय सिस्टर्स में लगेगा। इवन दो अगर सेंटेंस की मीनिंग आपको पता ना चले, सेंटेंस में क्या किस प्लेस पे रखा गया वो पता ना चले, लेकिन अगर आपको की पॉइंटर्स पढ़ते वक्त अगर आपने सही से रिवीजन कर रखा है तो तुरंत सेंटेंस दिखाई देगा। देखो जब आप पढ़ते हो, जब फर्स्ट राउंड में आप क्वेश्चन करने जाते हो तो नहीं पता होता है, लेकिन अगर आप जब टीचर्स के साथ पढ़ते हो, टीचर्स के लेक्चर देखते हो तो टीचर हर उस पॉइंटर को फोकस करता है जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो दिस इज द पॉइंट। अगर मैं बात करूं, ये देखो आर लिखा हुआ है और मैं एक बात बोलूं आपको, ये है आपका वर्ब। वर्ब के पहले क्या आना है? वर्ब के पहले आपका पता है सब्जेक्ट यूनिट आनी है। सब्जेक्ट यूनिट आनी है तो ये 3 वर्ड से मिला हुआ है। 3 वर्ड में आपका मेन वर्ड सिस्टर इन लॉ है और उसके बाद उसका मॉडिफायर है। ठीक है, अगर फिर बात करूं मैं एक्सटर्नली कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव आपका नाउन है, ये इसका मॉडिफायर है, ये जो है टोटल ऑब्जेक्ट यूनिट है। फिर एंड लगा के अगला क्लॉज स्टार्ट कर दिया गया है, एंड लगा के जोड़ा गया है, अगला क्लॉज लगा दिया गया है। सी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। यहां से पूरी की पूरी अगली बात स्टार्ट हो गई है। सी डज नॉट, ये यहां पे आपका क्या है? सब्जेक्ट है। डज नॉट मिस ये आपका वर्ब यूनिट है। क्या है? ये आपका वर्ब यूनिट है। और उसके बाद हर रियल सिस्टर एट ऑल, और यहां पे जो पूरा प्रोसेस है फिर आपका ऑब्जेक्ट यूनिट है। क्या है ये? फिर आपका ऑब्जेक्ट यूनिट है, आपका ऑब्जेक्ट यूनिट है। बिल्कुल धीरे धीरे करके मैं आपको सब सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा ताकि आप चीजें अच्छे से सीख जाओ। लेकिन हाँ, मेक श्योर लेक्चर अगर सीक्वेंस में अगर देखना स्टार्ट करोगे तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेक्चर अगर जंप करोगे तो फिर दिक्कत होगा। 2 summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। अगर हम बात करें समन्स को लेके तो समन्स में एस यहां पे दिखाई देता है, समन्स में एस यहां पे दिखाई देता है और इसके पहले टू लगा हुआ है और ये आपका काउंटेबल नाउन होता है और इसका प्लूरल इसके साथ और ईएस जोड़ा जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा गलती होती है हमारे एग्जाम के अंदर, वो हम समन्स को आखिरी में एस लगे होने की वजह से हमें ये लगता है कि ये प्लूरल वर्जन है, पर नहीं, इसका प्लूरल वर्जन है। ईएस इसके साथ और जोड़ा जाता है। तो 2 है तो 2 समन भेजा जा रहा है, तो 2 समन्सेस have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। तो जब आप नाउन का चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो की पॉइंटर्स आपको हमेशा पता होना चाहिए। सबसे आसान वही होता है, अगर आपको ये वर्ड्स और अगर दिखाई देने लगे सेंटेंस के अंदर तो आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद अगर 5वें क्वेश्चन की बात करूं, यू आर एमंग दोज मैंस, देखो लिखा है मैन का मैंस बनाया गया है और मैन का जो प्लूरल बनता है वो बनता है मैन। ये इसका प्लूरल वर्जन है, मैंस प्लूरल वर्जन नहीं है। जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करोगे सेंटेंस वैसे ही पता चल जाएगा। यू आर एमंग दोज मैंस हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। तो कुछ पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन अगर एक बात ये पता है कि मैन का अगर प्लूरल जो है वो मेन होता है तो कभी भी आप मेंस देख के सेंटेंस पहचान जाओगे। तो ये तरीका है प्रिपरेशन शॉर्ट करने का और जल्दी पढ़ने का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट्स हाई। अगर मुझे मीनिंग नहीं समझ में आती या पूरी बात समझ में भी आती है, जैसे ही हम देखेंगे फुट का फीट प्लूरल बनता है। अगर ये बात आपको याद है तो जैसे ही फुट्स लिख के आएगा आप समझ जाओगे कि ये गलत है, गलत है ना, सेंटेंस पे करेक्ट कर ले जाओगे। तो इतना आसान होता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है। 7th है देयर वर सेल्फ्स। अब देखो एफ लग के आया है फिर उसके साथ एस लगा हुआ है। इस वाले केस में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि यहां पे वीएस लगाना है। क्या लगाना है? वीएस लगाना है। देयर वर सेल्फ्स रनिंग अक्रॉस एवरी वॉल फ्रॉम फ्लोर टू आई लेवल। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ही पुल्ड फोटोज फ्रॉम द एनवेलप एज ही स्पोक। अब देखो मैं इनके हिंदी मतलब नहीं बता रहा हूं और हिंदी मतलब की जरूरत नहीं है। आपको फोकस कहां करना है? की पॉइंटर्स पे। मैंने आपको बताया कि फोटो का जो प्लूरल बनता है वो बनता है फोटोज, लेकिन यहां पे ईएस लगा के बनाया गया है। तो इसका जो सही वर्जन होगा वो सही वर्जन क्या होगा? वो होगा फोटोज। सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर सी फेड हर डॉग। देखो चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रन। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्जन प्लूरल वर्जन, ये अपने आप में ही प्लूरल वर्जन है, ये इसका सिंगुलर वर्जन है। कई बार इसके आगे चिल्ड्रेन बहुत फ्रिक्वेंट यूज होने वाला शब्द है, तो हम क्या काम करते हैं कि इसके साथ एस लगा के इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद आपको यह समझना है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अपने आप में दो प्लूरल फॉर्म होते हैं। जैसे अगर मैं ब्रदर की बात करूं तो ब्रदर के दो प्लूरल वर्जन है, एक है ब्रदर्स और दूसरा है ब्रदरेन। देखो हम दो तरीके के भाई होते हैं, एक होते हैं जो हम एक माँ बाप की संतान होते हैं, और एक वो होता है जो हम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर हमें ये भाई वाली मैसेज कन्वे करना है तो हम ब्रदरेन से करेंगे, और अगर हमें ब्रदर वाली भाई वाली बात करनी हो तो हम ब्रदर से करेंगे। तो ये ब्रदर्स मतलब सेम ब्लड हो गया, और ये ब्रदर मतलब समाज वाले भाई लोग हो गए। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ द ब्रदरेन बोलते हैं, मतलब ब्रदरेन के मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब समाज के मेंबर हो सकते हैं, तो ब्रदरेन इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। पर किसी माँ बाप के ब्रदरेन नहीं होते, किसी माँ बाप के ब्रदरेन नहीं होते हैं, आपके जो है ब्रदरेन नहीं हो सकते। द ब्रदरेन आर मीटिंग ऑन संडे एट 4 फॉर बाइबल स्टडी क्लास एट जूलियस हाउस। यहाँ जो ब्रदरेन मिल रहे हैं ना, अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिल रहे हैं जूली के घर पे, ताकि वो बातचीत कर सके। तो इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, और ये ब्रदर्स का मतलब तो सभी को खुला पता है, भाई ये वो है जब बोलते हैं ना भाई भाई लोग हैं। इसके बाद क्लॉथ है। देखो क्लॉथ भी दो तरीके का होता है, इसका दो प्लूरल बनता है, क्लॉथ्स बनता है, क्लॉथ्स बनता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या होता है कई बार हमारे घर में हमारे ये कपड़े खराब हो जाते हैं, तो हमारी मम्मी इसको फाड़ के पोछा बना लेती है। तो अगर हमारे पास दो तरीके के क्लॉथ होते हैं, एक क्लॉथ होता है जिसको हम बोलते हैं कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, इसका टी शर्ट का टुकड़ा हो सकता है, या फिर आपका जो है पैंट जो शॉर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स का टुकड़ा बना के मम्मी बोलती है। तो एक कपड़े का टुकड़ा होता है, और एक वो होता है, एक वो कपड़ा होता है जो हम पहनते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो टुकड़ा होता है कपड़े का, उसको बोल सकते हैं अनस्टिच्ड क्लॉथ, और दूसरा हो जाता है स्टिच्ड क्लॉथ। और आपके पास दो प्लूरल फॉर्म बनते हैं, क्लॉथ का क्लॉथ्स बनता है और क्लॉथ्स बनता है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। एग्जांपल देखिए, सी यूजुअली वियर्स कैजुअल क्लॉथ्स। तो जब आप क्लॉथ्स पहनते हो तो पहनने वाले जो क्लॉथ होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा प्लूरल वर्जन होता है? वो प्लूरल वर्जन होता है ईएस वाला। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो ये टुकड़ा होता है, ये छोटा टुकड़ा होता है। क्या होता है? छोटा टुकड़ा होता है। बड़े कपड़े का छोटा टुकड़ा होता है, बड़े का छोटा टुकड़ा होता है। तो इसको याद रखने का सबसे सही तरीका ये होता है कि एक दो का एस ये छोटा हो गया, एक दो ईएस हो गया बड़ा हो गया। तो जो हम पहनते हैं वो बड़ा पार्ट, जो हमारा काट के इसका कपड़े का जो है टुकड़े का पोछा ओछा लगाया जाता है, तो छोटा पार्ट। तो छोटे पार्ट के साथ छोटा पार्ट लगाते हैं, एस लगाते हैं और ईएस लगाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि जो हम कपड़े पहनते हैं उस क्लॉथ की स्पेलिंग में क्या आता है, तो आप बोलोगे सर ईएस आता है। और जो टुकड़ा इसका काट के लगाया जाता है उसमें हम क्या लगाते हैं प्लूरल बनाते वक्त? एएस। ये याद करने का तरीका है ताकि आप बार बार भूलो नहीं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होगा, भूल जाओगे। तो भूलने का, याद रखने का सही तरीका बताते हैं हम कि जो पूरा कपड़ा होता है वो उसमें हम पूरा ईएस लगाते हैं, जो छोटा वाला कपड़ा टुकड़ा होता है उसके अंदर उसका प्लूरल बनाते वक्त हम ईएस लगाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चले, डाइज। यार देखो एक होता है डाइस और एक होता है डाइस। डाई के दो प्लूरल फॉर्म होते हैं। तो डाइस यार वो पासा होता है, लेट्स प्ले डाइस, वो वाला डाइस होता है। और एक डाइस होता है जो पेंट इस्तेमाल होता है स्टैम्प करने में। तो ये डाइस और डाइस के बीच में फर्क होता है। सी डिप्ड द मटेरियल इनटू द डाई, उसने मटेरियल को डिप किया डाई के अंदर जो है, तो इसका प्लूरल फॉर्म जो होता है वो डाइस होता है। तो डाई का डाइस, और डाइस वो होता है जो पासा होता है। कई बार इनके बीच में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा। और इसी तरीके से इंडेक्स है। इंडेक्स में एक देखो इंडेक्सेस आता है, एक होता है इंडिसेस। जो इंडिसेस होता है ना वो अलजेब्रा में जो साइन इस्तेमाल किए जाते हैं ना वो होता है। और इंडेक्स जो होता है वो होता है जैसे बुक के पहले, जैसे स्मार्ट बुक के पहले आपको देखोगे तो वो जो होता है वो इंडेक्सेस होता है। ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है। क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट होता है। और ये इंडिसेस होता है जो अलजेब्रा होती है हमारी, जो मैथमेटिक्स होती है उसमें जो साइंस इस्तेमाल किए जाते हैं, रूट, स्क्वायर रूट, कर्व रूट, ये सारे के सारे जो साइन होते हैं उनको इंडिसेस बोलते हैं। ठीक। अगला जो कंसेप्ट है आपका सिंगुलर प्लूरल में, वो फ्रैक्शन नंबर को कई बार क्या होता है कि नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मान लो कोई आपका प्लूरल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, और किसी सेंटेंस में हमको उसका सर्टेन पोर्शन इस्तेमाल करना हो फ्रैक्शन नंबर को यूज करके, तो इसका सिंगुलर और प्लूरल वर्जन बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर इसको मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करता हूँ।
आप सब लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उन्हें थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, और जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उन्हें भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है ही नहीं है इसमें कुछ कि आपको समझ में ना आए। तो देखो, जब भी आप कोई नंबर लिखते हो, जब भी आप कोई फ्रैक्शन नंबर लिखते हो, तो फ्रैक्शन नंबर में मैंने टोटल आपको इजी करने के लिए 3 तरीके के केसेस बनाए हैं। एक केस वो हो गया, अगर मैं फ्रैक्शन को लिखूं तो फ्रैक्शन को आप कैसे लिखते हो, आप NR बटा DR लिखते हो। NR अंग्रेजी में और DR हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको NR को एंस कहते हो, ये एब्रीविएशन वर्जन है, और नीचे इसको हर बोलते हो। क्या बोलते हो? हर बोलते हो। तो किसी भी फ्रैक्शन को अंश और हर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर हमने क्या काम किया, हमने कुछ केसेस बनाए हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सके। केस नंबर 1 में हमने लिखा है NR। NR का मतलब हो गया जब अंश आपका 1 होगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा केस हमने बनाया है वो बनाया है कि आपका जो NR होगा, ठीक है, वो लेस देन DR होगा। क्या होगा? NR लेस देन DR होगा। तीसरा जो केस हमने बनाया है वो बनाया कुछ इस तरीके से कि मान लो जो NR है वो DR से ग्रेटर हो गया। इसको आप जो दूसरा नाम देते हो वो बोलते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि जब भी आप नोट्स बनाते हो तो आपको सिंपल नोट्स कैसे बनाना होता है। कुछ इस तरीके से जब भी आप फ्रैक्शन को या किसी चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसका एक लेआउट बनाना होता है। उस लेआउट के हिसाब से शुरू कहां से करना है, खत्म कहां तक करना है, आपको एक बात पता होना चाहिए। तो जैसे मैं मानूं कि फ्रैक्शन में मैं अगर NR इज इक्वल टू 1 लूँ, तो NR में जैसे मैं 1 का अगर एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करूं तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। मान लो 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया। इस तरीके से आपके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें NR DR से छोटा होना चाहिए, NR DR से छोटा होना चाहिए, लेकिन NR 1 ना हो। इसके अंदर NR 1 नहीं है लेकिन NR DR से छोटा है, तो इस केस में हम ले सकते हैं 2/3, ठीक है, 3/5, 7/9 या फिर 11/13। इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसमें देखो जो NR है वो 1 तो नहीं है, लेकिन DR से जो है क्या है, छोटा है। DR आपका हर बड़ा है, अंश छोटा है। तीसरा केस जो मैं बात कर रहा हूं, तीसरा केस हम लोग ले सकते हैं। अगर इस केस में हम ले तो हम ले सकते हैं 4/3, ठीक है, हम ले सकते हैं 5/3, इसी तरीके से हम 7/5 ले सकते हैं। लेकिन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 2/3, और इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/5। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इधर कंप्लीट नंबर प्लस फ्रैक्शन, ठीक है। किसी भी संख्या को फ्रैक्शन में तभी छोड़ते हो जब NR DR से छोटा होता है। जब NR DR से बड़ा हो जाता है तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये 3 केसेस आपके बनते हैं। इसको आप केस नंबर 1 दे लो, ठीक है, इसको केस नंबर B दे लो, और इसको C दे लो। तो इन तीनों को आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में अंडरस्टैंड करना है कि अगर इनसे रिलेटेड अगर नाउन बनता है तो क्या होता है। एक मैं इसी में इनसे रिलेटेड एक और फॉर्मूला यहां पे आपके पास लिखता हूं। यह हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है कि सपोज करो कि एक आपके पास नाउन है जो कि प्लूरल हो सकता है या काउंटेबल हो सकता है। मैं काउंटेबल लेता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। काउंटेबल, मान लो आपके पास कोई काउंटेबल नाउन है, दूसरी कैटेगरी हमने ले ली अनकाउंटेबल नाउन। 2 ही हो सकता है, काउंटेबल नाउन है। तो कई बार क्या होता है, हमको जरूरत पड़ती है इस काउंटेबल नाउन और इस काउंटेबल नाउन के सर्टेन पोर्शन का डिस्कशन करना। जैसे हम बोले 1/4 ऑफ, और हमने बोला क्या कि हम काउंटेबल नाउन भी यहां ले सकते हैं, हम अनकाउंटेबल नाउन भी ले सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, उसमें जो आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि कई बार आप देखोगे तो आपको लिख के मिलेगा 1/4, और कई बार आप देखोगे कई सारे क्वेश्चन में लिख के आता है, जो लिख के आता है 1/4। कई बार ये वाला जो है इसका जो है सिंगुलर वर्जन मिलता है, कई बार क्या होता है इसका प्लूरल वर्जन बनता है। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। अब इसको अंडरस्टैंड करने में एक चीज देखिएगा, मान लीजिए इसको मैं यूनिट सर्किल से आपको समझाता हूं कि ये 1/4 होगा या 1/4 होगा। आप ऐसे देखिए, ये सर्किल है, अगर इसके आपने 4 हिस्से अगर काट दिए, 4 हिस्से अगर आपने काट दिए
इट्स लाइक आपने 4 हिस्से काट दिए। अब देखो अब यहां पे डिस्कशन किसका कर रहे हो, ये है तो पूरा एक। अब इसमें से आप एक हिस्से, 1/4 का मतलब क्या होता है, आप एक हिस्से का डिस्कशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक हिस्से का डिस्कशन कर रहे हो, 1/4। 4 में से कितने का, 4 में से एक का डिस्कशन कर रहे हो। तो एक क्या है आपका, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अगर 4 में से एक का डिस्कशन करोगे तो आप क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे, 1/4 नहीं लिखोगे। मान लो ये सर्किल अगर आपकी छोटी है और आपने क्या बनाया 3, और अब आप डिस्कशन कर रहे हो 3 में से एक। अगर मैं बोलूं 1/3 को लिखो तो आप 1/3 लिखोगे या 1/3 लिखोगे, तो आप लिखते हो 1/3। थर्ड्स लिखना गलत होता है, 1/3 सही होता है और 1/3 लिखना गलत होता है। 1/3 लिखना गलत होता है। एक तो ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी होती है। अब उसके बाद मान लो अगर हम ये बात लिख रहे हैं 1/4 ऑफ, तो कई बार क्या होता है यहां पे अगर आप 1/4 का चुनाव कर रहे हो तो या तो यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, या तो अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें भाई सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, तो अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल। तो इसके बाद जो आता है या तो प्लूरल काउंटेबल होता है या तो अनकाउंटेबल होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको वर्ब लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद जो वर्ब लेते हो, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है तो ये जो चीज होती है वो प्लूरल होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अनकाउंटेबल नाउन अगर आता है तो इसके साथ जो आप वर्ब लेते हो वो लेते हो सिंगुलर, वो क्या लेते हो, वो लेते हो सिंगुलर। ये दोनों बातें आपको खास करके ध्यान रखनी है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, और इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं। चलो हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको समझो। जैसे मैं बोलूं 1/3 या फिर 1/3, एक तो पहले आपको यही पहचानना है। अगर NR जो है इक्वल टू 1 है तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा 1/3, 1/4, 1/5 में आप हमेशा थर्ड सही लिखोगे, थर्ड्स लिखना गलत होता है। अब अगर इसके साथ मैं डायरेक्टली बगैर कोई सेंटेंस लिखूं और बोलूं इज इसके साथ इस्तेमाल करेंगे या आर इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे इज। 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है, यहां पे ध्यान देखिए 1/4 अगर यहां पे प्रीपोजिशन लगा के ऑफ आ गया है तो आपको इसके बाद या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रखना है या तो फिर अनकाउंटेबल नाउन लिखना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट प्लूरल होता है, मतलब काउंटेबल है, तो इसका प्लूरल वर्जन यहां पे लिखा, ये ओके है। अब इसके बाद मैंने बताया कि अगर आपको वर्ब चेक करना है कि वर्ब क्या रखेंगे, हैज या हैव। 1/4 ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द गिवन टास्क। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 1/4 ऑफ के बाद या तो प्लूरल आता है या तो अनकाउंटेबल आता है। तो अगर प्लूरल आया है तो जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आएगा। तो यहां पे हैज की जगह जो आपको लेना होगा वो लेना होगा हैव। एक ये चीज है खास करके आपको NR इक्वल टू 1 वाले केस में ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं NR अगर 1 से ज्यादा है या NR अगर 1 से ज्यादा है तो आप इस स्ट्रक्चर को कैसे समझोगे। मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस कॉर्नर पे बनाता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं यहीं पे बनाता हूं। मान लो हमने एक सर्किल बनाया, इस सर्किल में ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं इसके 2 पार्ट की, अगर मैं लिखूं 2/3 तो आप 2/3 लिखोगे या 2/3 लिखोगे, 2/3 लिखोगे या फिर 2/3 लिखोगे। अब 3 में से 2 का चुनाव कर रहे हो, तो जब 3 में से 2 का चुनाव करते हो तो इसका यह मतलब आप प्लूरल संख्या की बात कर रहे हो, तो 2/3 लिखना सही होगा और 2/3 लिखना गलत होगा। इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर मैं यही बात करूं कि इस केस में अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं 3/4 बोल रहा हूं, 3/4 फ्रैक्शन को अगर आपको लिखना है तो आपको क्या लिखना है, 3/4। अब आप यहां पे अगर 4 में से 3 का चुनाव कर रहे हो, अगर 4 में से 3 का चुनाव कर रहे हो, अगर इसके लिए मैं यूनिट सर्किल अगर ड्रा करूं, यहां पे 4 में से अगर 3 का चुनाव कर रहे हो तो आप ये वाला पार्ट चुनोगे, ये वाला पार्ट चुनोगे, ये मतलब 4 में से 3 को चुन लिया है तो आप क्या लिखोगे, 3/4 लिखोगे। यहां पे 3/4 आपको ये बात ध्यान रखनी है, 3/4 लिखना यहां पे गलत होगा। अब जब आप ये वाली चीज यहां पे लिखते हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ड इस्तेमाल करोगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो आप क्या काम करोगे, अनकाउंटेबल के साथ आप हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल करते हो। यहां कुछ भी आए, यहां पे अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, यहां पे अगर अनकाउंटेबल नहीं है तो आप यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हो। यहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि यहां पे आप हमेशा
इन नंबर्स के साथ जब भी ऑफ लगा के स्ट्रक्चर बनता है हमेशा यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल आता है, और जो वर्ब का चुनाव करते हो वर्ब का चुनाव हमेशा प्लूरल के हिसाब से करते हो और प्लूरल वर्ब का चुनाव करते हो। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ 2/3 सही है या फिर थर्ड सही है, तो थर्ड सही होगा, 2/3 लिखना बिल्कुल गलत है। इसके साथ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, इज लगाना गलत है, आर लगाना उचित होगा। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स अगर लिखा है तो एक तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यहां पे ध्यान रखना स्टूडेंट नहीं लिख सकते, यहां पे आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करना होगा या तो फिर अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल करना होगा। और ये जो आर लिखा हुआ है ये यहां पे करेक्ट है क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, तो इस स्ट्रक्चर को खास करके आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ आपको लेके चलता हूं। एग्जाम्पल देखिए, 5/3 होगा या 5/3 होगा, तो 5/3 लिखना गलत होगा, 5/3 होगा। इज बोलूं या आर बोलूं, क्योंकि ये थर्ड है तो आर का इस्तेमाल होगा, इज का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात कर रहे हो, इट्स लाइक 3/2 का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 1 + 1/2। तो आपने क्या किया, इसको कैसे लिख सकते हो, एक को तो आपने 1 लिख लिया, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, एंड, प्लस को क्या करोगे, एंड लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे, हाफ। अब ये ऑलरेडी प्लूरल हो जाता है, एक में कुछ जोड़ रहे हो, 1 + हाफ भी कर रहे हो तो 1.5 बन गया। ये एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा हमेशा प्लूरल होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा प्लूरल होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा प्लूरल होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं लिख सकते हो, कई बार आप देखोगे तो स्ट्रक्चर आपको ये ऐसे मिलेगा, हाफ एंड वन लिखना गलत होता है, हाफ एंड 1 लिखना गलत होता है। हमेशा जो यूनिट होती है उसको पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद फ्रैक्शन जोड़ा जाता है। तो अगर मैं बोलूं 2.5 डे लिखा जाएगा या डेज लिखा जाएगा, तो 2.5 यहाँ पे डे नहीं होना चाहिए, डेज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 1 और 2 थर्ड होना चाहिए, थर्ड्स होना चाहिए, ये थर्ड होना चाहिए, ये थर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 के साथ आप जो इस्तेमाल करोगे वो थर्ड इस्तेमाल करोगे। 2 days and a half लिखना बिल्कुल गलत होता है, मैंने आपको बोला ना 2 days and a half, नहीं इट्स ओके, ठीक है, 2 days and a half लिखा है, ठीक है, 2 days and a half। हाँ, ये लिखना गलत होता है क्योंकि अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना कि 2.5 day, ये स्ट्रक्चर इसलिए गलत है क्योंकि डेज यहां आने के बजाय ऐसे लिखना होता है आपको 2.5 days, ये लिखना सही होता है। डेज कभी भी पहले यूनिट के साथ अगर आपको कोई नाउन कंबाइन करके लिखना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको पहले यहाँ पे जो कंबाइन करके आता है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत होता है। तो 2.5 आगे उसका नाउन आप रखते हो, अगर इस यूनिट को अगर मॉडिफायर की तरह इस्तेमाल करते हो तो। 4.5 days है पास सिंस वी मेट लास्ट टाइम, देखो 4 लिखा हुआ है, 4 और हाफ मिलके जो है डेज लेगा साथ में क्योंकि प्लूरल हो गया, और यहाँ पे फिर हैव आएगा, तो स्ट्रक्चर वही रहता है। तो फ्रैक्शन के केस में ये तीनों केस आपको खास करके ध्यान रखने होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपको याद रखना होगा, जो अक्सर करके आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और बहुत ज़्यादा डाउट भी क्रिएट करते हैं। एक ट्रिक होती है अवध से पहले। ये किसी टीचर ने अच्छे से पढ़ा रखा था तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है, हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, तो हमने चुरा लिया था। देखो होता क्या है कि जो आपका अमाउंट होता है, वेट होता है, डिस्टेंस होता है, हाइट होता है, स्पीड होता है और पीरियड ऑफ टाइम होता है, ध्यान रखिएगा, अमाउंट, वेट, अवध से पहले में ये सारा ए से अमाउंट, डब्ल्यू से वेट, डी से डिस्टेंस, एच से हाइट, एस से स्पीड और पी से पीरियड ऑफ टाइम, ये अगर कहीं आपको मिले तो इनके 2 यूज केस होते हैं, इनके 2 यूज केस होते हैं, ये सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं या प्लूरल की तरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कोर कंसेप्ट क्या होता है कि अगर ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये अगर यूनाइटेड सेंस में आए, किस में आए, यूनाइटेड सेंस में आए, तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अगर ये डिवाइडेड सेंस में आए, अगर ये डिवाइडेड सेंस में आए, ये अगर डिवाइडेड सेंस में आए, स्पेलिंग ये लिख लीजिएगा डिवाइडेड की, डिवाइडेड सेंस में अगर आए तो ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। ये पता कैसे चलता है, जो एग्जाम्पल होता है वो पढ़ा। जैसे मैं बोलूं कि 10 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं, तो देखो मेरे पास 2 जेब हैं, अगर वो एक जेब में पड़े होंगे तो यूनाइटेड सेंस हो गए। अगर मैंने बोला कि 10 रुपए मेरी जेबों में पड़े, इसका मतलब है कि कुछ इधर पड़ा होगा कुछ इधर पड़ा होगा, तो डिवाइडेड है ना। अगर मैं बोलूं 10 रुपए मेरे जेब में पड़े, शर्ट के जेब में पड़े हैं, तो यूनाइटेड सेंस हो गया। जैसे एग्जाम्पल है 5 miles इज इजी टू कवर ऑन फुट, 5 miles is easy to cover on foot, 5 miles are easy to cover on foot and by bicycle। अब यहां पे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, एक में हम ये कह रहे हैं कि 5 माइल जो है वो साइकिल से या स्कूटर से ट्रेवल करना आसान है, और दूसरा सेंटेंस ये बोल रहा है कि 5 माइल जो है, इस 5 माइल ट्रेवल कर रहे हो किससे, एक तो पैदल
ट्रेवल कर रहे हो, बाइसिकल से ट्रेवल कर रहे हो, तो कुछ पैदल ट्रेवल कर रहे हो, कुछ बाइसिकल से ट्रेवल कर रहे हो। अब यहाँ पे कुछ इधर मतलब ये डिवाइडेड सेंस है, ये यूनाइटेड सेंस है। तो जब यूनाइटेड सेंस होगा तो 5 माइल जो होगा, 5 माइल के साथ आप इज इस्तेमाल नहीं करोगे, आप आर इस्तेमाल करोगे। अब 5 माइल की बात कर रहे हो तो यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि माइल का माइल्स बनाओगे, ये तो बनता है क्योंकि 5 माइल्स की बात कर रहे हो, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आता है ना, इस वर्ब का खास करके आपको ध्यान देना रहता है कि जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से मूव करता है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। 5 माइल्स आर इजी टू कवर ऑन फुट एंड बाई बाइसिकल, ठीक है। 168 सेंटीमीटर इज आर माई हाइट, ये हमारा यूनाइटेड सेंस है, मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर है। 2000 बुक्स आर इन माई स्कूल एंड इन माई कॉलेज, देखो 2000 बुक मेरे स्कूल और मेरे कॉलेज में है, मतलब कुछ स्कूल में है कुछ कॉलेज में है, तो ये बात हो रही है। तो ऐसे में ये डिवाइडेड सेंस है। और 168 सेंटीमीटर हम अपने हाइट की बात कर रहे हैं, तो हम यूनाइटेड सेंस में एक सिंगल आदमी की हाइट की बात करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आपके एग्जामिनेशन में अक्सर करके मतलब देगा 5 माइल, 10 माइल, 20 माइल, 30 माइल जो है ये ट्रेवल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये स्टेटमेंट आपका बन के आएगा, जैसे कि ये स्टेटमेंट बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जो ये डिवाइडेड सेंस है वो तो क्लियर नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये वाला सेंस वहाँ पे नज़र नहीं आता है। तो ये कोर थिंग है जो यहाँ प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ पे आप इसको सिंगुलर वर्ब को टिक कर लोगे कि यहाँ पे प्लूरल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर आता है। यही वाला केस आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछता है। तो सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना जो है वो यहाँ तक सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड जितने क्रिटिकल कंसेप्ट थे वो हमने आपके सामने सारे के सारे क्रिटिकल कंसेप्ट रख दिए हैं। इसके बाद जो अगला लेक्चर है वो होने वाला है हमारा नाउन एंड जेंडर पे।